शाकिर को नहीं लिया? हाँ बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो प्लेटफॉर्म मैं लेके आया हूँ आपके सामने वो है एहतसाब टीवी के नाम से। आपने देखा है कि इस वक्त मुल्क में एक ही बयानिया बड़ी ज़ोर से परवान चल रहा है, वो है एहतसाब का। हुकूमत कहती है कि अपोजिशन का एहतसाब किया जाए, अपोजिशन कहती है हुकूमत का एहतसाब किया जाए। ऐवान में बैठा हर शख्स एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो करप्ट है, वो करप्ट है, मुआशी तौर पर करप्ट है या अखलाकी तौर पर करप्ट है, इसका एहतसाब होना चाहिए। तो हम इसी नज़रिए को सामने लाते हुए ये यूट्यूब चैनल बनाया है और इसमें हम यही कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में एहतसाब कैसा होता है, एहतसाब कहीं मसलहतों का शिकार तो नहीं हो जाता, एहतसाब करने वाले अदारे वो क्या सही तरीके से एहतसाब कर पा रहे हैं या नहीं। तो इस पर हम बात भी करेंगे। मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर भी मौजूद हैं, शाकिर अवान साहब, जो एक मारूफ टीवी चैनल से मुंसलिक भी है और नैब के हवाले से बड़ी अहम मालूमात भी इनके पास होती हैं। लेकिन अब इस वक्त जो मैं ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो लाहौर के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पर आने का मकसद ये है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, जिनके ऊपर मनशियात का भी केस है और आमदन से ज़ायद असासे बनाने का भी केस है, आज वो नैब लाहौर में आमदन से ज़ायद असासे बनाने के केस में तलब किया गया है। उनसे ये पूछा जाना है कि उन्होंने जो रकम उनके मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल हुई, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स की, जो सारी मालूमात इससे कबल भी वो नैब को दे रहे थे, आया वो दुरुस्त थी या नहीं, और मुकम्मल रिकॉर्ड उन्होंने नैब को फराहम किया या नहीं, और मज़ीद जो नए सवालात नैब लाहौर ने आज उनसे पूछने हैं, इस हवाले से उनको यहाँ पर बुलाया गया और उनसे पूछा जाएगा कि वो प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आई, वो रकम उनके अकाउंट्स में कैसे और किसने मुंतकिल की, और मुस्तकबिल में क्या नैब को वो मुतमईन कर पाएंगे अपने असासों के हवाले से, और क्या नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम की तरह राना सनाउल्लाह भी नैब हवालात की सैर करेंगे या नहीं। इस पर हम बात करते हैं। तो शाकिर अवान से शुरू करते हैं, इनसे पूछते हैं। शाकिर साहब, राना सनाउल्लाह इससे कबल कहते रहे हैं मैंने तमाम रिकॉर्ड नैब लाहौर को फराहम कर दिया है, जो कुछ मुझसे मांगा वो मैंने दे दिया। उन्होंने अदालत से अबूरी ज़मानत भी करवा रखी है इस केस में। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त जो सवालनामा नैब लाहौर ने राना सनाउल्लाह को भेजा, क्या आज भी वो उसके जवाब दे पाएंगे या वही रवायती सियासतदानों वाला रवैया इख्तियार करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अली, आपने जो चैनल बनाया यूट्यूब, इसकी मुबारकबाद, और नाम भी बड़ा प्यारा रखा है एहतसाब, और हम ये यकीन रखते हैं क्योंकि आप बाइस्ड जर्नलिस्ट नहीं हैं, तो अपोजिशन और हुकूमत दोनों का एहतसाब होगा इस चैनल पर। और इस चैनल पर लोगों को जो पर्दे के पीछे बातें होती हैं, जो हक़ाइक़ होते हैं, वो भी मालूम होंगे, और ख़ास तौर पर जो हमारे मीडिया चैनल्स पर कुछ सेंसरशिप जो है वो होती है और कुछ ख़बरें जो हैं वो आवाम तक नहीं पहुंचती। तो इस चैनल पर हमें ये यकीन है कि यकीनन हमारा मकसद यही है कि वो मालूमात जो लोगों तक नहीं पहुंचती, बाज़ मजबूरियां ऐसी होती हैं कि हम वो टीवी पर भी ऑन एयर नहीं कर सकते, कुछ नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ अदारों के ऐसी रेपुटेशन होती है कि अगर वो चीज़ें मीडिया के आएँ या आवाम के सामने आएँ तो उनकी साख नुकसान पहुँचता है। लेकिन हम बिला डर बिला खौफ ये सारी चीज़ें आवाम तक पहुँचाएँगे, एहतसाब करेंगे, अदारों का भी, आवाम का भी, जो भी जहाँ पर भी गलत हुआ उसकी निशानदही करेंगे और अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तो राना सनाउल्लाह, आप समझते हैं जैसे मनशियात केस में अभी तक वो बाहर आज़ादी से घूम रहे हैं, मुस्तकबिल में नैब के केस में वो घूमते नज़र आ रहे हैं? देखिए, जो नैब का जो कानून है, आर्डीनेंस है, वो नैब को बहुत इख्तियारात देता है, और नैब जो है वो गिरफ़्तारी कर सकती है, क्योंकि जब इंक्वायरी की स्टेज पर होते हैं तो नैब कानून ये इख्तियार देता है। असल में जो बात है, आप इंसदाद मंशियात केस की कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा खुला तज़ाद है कि जो इंसदाद मंशियात, महकमा इंसदाद मंशियात है, वो ये कहता है कि राना सनाउल्लाह ने जितने भी असासे बनाए उन्होंने मंशियात की स्मगलिंग, मंशियात के कारोबार से बनाए। अब ये नैब के पास केस है। नैब ये कहता है कि जो राना सनाउल्लाह ने असासे बनाए हैं वो उनके आमदन से ज़ायद असासे जात हैं, और उन्होंने रिश्वत सतानी से उन्होंने एसएसबीओन्स बनाए हैं, बेनामीदार हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है वो यही है कि जो नैब कह रही है कि ये असासे रिश्वत सतानी से हैं, और दूसरी जानिब महकमा इंसदाद मंशियात कह रहा है कि ये जो असासे बनाए गए हैं ये इन्होंने मंशियात से बनाए। और इस केस शाकिर भाई, मैं आपसे ये पूछूंगा कि राना सनाउल्लाह जो
पिछली पेशियों पर नैब को उन्होंने जो तफसीलात और जवाब जमा कराया, उसमें उन्होंने कहा कि उनकी जो कंपनी है उसके ज़रिए उन्होंने कोई भी कारोबारी लेन देन नहीं किया। लेकिन आज नैब जो दावा कर रही है कि राना सनाउल्लाह की जो कंपनी है उसने मुख्तलिफ़ ट्रांजैक्शंस की हैं, कारोबारी लेन देन किया है, और इसके शवाहिद बैंक्स का जो रिकॉर्ड मौसूल हुआ उससे ज़ाहिर होते हैं। तो क्या ये गलत बयानी राना सनाउल्लाह को फंसा सकती है, उनके ख़िलाफ़ कोई सख्त केस बन सकता है? नहीं, देखिए, इसमें राना सनाउल्लाह के पास बहुत ज़्यादा मार्जिन है। उन्होंने बिल्कुल इस तरह नहीं कहा होगा कि मैंने इस कंपनी के साथ कोई लेन देन नहीं किया। और फिर जिस अकाउंट की बात की जा रही है नैब की जानिब से, वो अकाउंट जो है वो जॉइंट है उनकी मिसेज़ के साथ, और उनका दोनों का अकाउंट जो है वो एक है। तो उसमें ये भी उनके पास आ सकता है कि ये मेरी मिसेज़ की तरफ से शायद की गई हो, जिसकी वजाहत के लिए आज नैब कह रहा है कि जी आपने कोई उनके साथ दस्तावेज़ाती मुआहिदा किया है, कोई एग्रीमेंट है, उससे मुतालिक जो है वो चीज़ें लाएँ। ख़ास तौर पर जो अहम चीज़ है अली, वो ये है कि जो 2 ट्रांजेक्शन टोटल बताई गई हैं उनकी मालियत 1 करोड़ रुपये बनती है। यानी 15-15 लाख रुपए की 2 ट्रांजेक्शन हैं, एक 20 लाख की है और एक 50 लाख की ट्रांजेक्शन है। तो ये ट्रांजेक्शन जो है बड़ी छोटी अमाउंट है। जो नैब उनसे पूछना चाह रहा है, अभी नैब और भी चीज़ें जो हैं उन्होंने इकट्ठी की हैं, वो नैब आहिस्ता आहिस्ता अपना, क्योंकि उनका प्रोसीजर है उसमें। जहाँ तक आपने बात की कि राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी की, अगर नैब उन्हें गिरफ़्तार करना चाहता है तो उनके पास ये इख्तियार, मुकम्मल इख्तियार है। और जो राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है, देखिए उसमें उनको उस वक्त तक ज़रूर उनको रिलीफ मिलेगा जब तक नैब चाहेगी, जब नैब गिरफ़्तार करना चाहेगी। और ख़ास तौर पर क्योंकि अब ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसमें तब्दील हो चुकी है, तहकीकात जो हैं वो इंक्वायरी में जा चुकी हैं। तो इस दौरान जो है वो नैब को कानून भी इनका इजाज़त देता है कि वो गिरफ़्तारी कर सकते हैं। तो जो राना सनाउल्लाह का केस है आमदन से ज़ायद असासा जात का, इसमें इनकी गिरफ़्तारी मुझे जो लगता है कि वो तकरीबन को 2 से 3 माह के अंदर गिरफ़्तारी मुतवक्के हो सकती है। शाकिर अवान साहब हमारे साथ थे। आसिम नसीर साहब है, ये भी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ़ अदारों से इनका ताल्लुक़ रहा है और मुस्लिम लीग नून की ये बीट भी कवर करते हैं। तो आसिम नसीर साहब बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे कि राना सनाउल्लाह ने जो असासे बनाए उसके ज़राए क्या हो सकते हैं। एक तो इल्ज़ाम है उनके ऊपर के मनशियात से उन्होंने जो रकम हासिल की फ़रोख्त करके, दूसरा एसेट बियॉन्ड मींस जो उन्होंने बनाए अपने सियासी अदवार के दौरान। तो आसिम नसीर साहब की राय जानते हैं। आसिम साहब, ये एहतसाब टीवी हमने बनाया है और हम ये एहतसाब करेंगे अदारों का भी, अवाम का भी, सियासतदानों का भी, ब्यूरोक्रेट्स का भी। तो आप भी एक सहाफ़ी हैं, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप एहतसाब करें लोगों का, अपने जुरिस्डिक्शन में रहते हुए, और हक़ और सच की बात करें और हक़ाइक़ को सामने लेके आएँ। तो राना सनाउल्लाह, आप समझते हैं जो इल्ज़ामात नैब लगा रही है वो दुरुस्त है उनके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैं एहतसाब टीवी की आपके लिए उसके लिए मुबारकबाद भी देता हूँ। और मैं एक छोटी सी गुस्ताखी करने लगा हूँ कि मेरा ख्याल है हम सहाफ़ियों का भी एहतसाब होना चाहिए। मैं अपने आप को भी पेश करता हूँ, आपको भी करना चाहिए, क्योंकि जो हम जितने भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वो तमाम तो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। हमारे जो ऊपर के पैराशूटर्स हैं वो शायद वो ना करें, इसे इत्तेफाक ना करें, लेकिन हम जहाँ पर आप दिगर करें, हम लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए। अब आपने 2-3 इकट्ठे सवाल कर दिए हैं। एक बात तो ये है कि क्या राना सनाउल्लाह ने अपने सासे कैसे बनाए। तो देखें, सहाफ़ी का जो काम है ना, हमारा रिपोर्टिंग करना और आवाम तक हक़ सच पहुँचाना, ये हमारी ड्यूटी है। उसमें हमने जहाँ तक जो छानबीन की है, हम तो उनके मुताबिकत को देख के कर सकते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ का काम है कि वो बताएंगी कि ये असासे किस तरह बने। अगर तो वाकई ही राना सनाउल्लाह ने मुंशियात के ज़रिए और मुंशियात के ज़राए को इस्तेमाल करते हुए अपने असासे बनाए थे, तो आज मेरा ख्याल है उन्हें इस तरह आवाम के अंदर उन्हें यहाँ पर आज़ादाना घूमते हुए वो नज़र ना आते। रही बात नैब की, तो नैब की एक बदकिस्मती ये है कि नैब के अंदर अभी तक ये देखने में आ रहा है, और जो सबसे बड़ी अपोजिशन को जिसका फ़ायदा मिल रहा है, कि सिर्फ अपोजिशन के ख़िलाफ़ तो केसेस बन रहे हैं। हकूमती शख्सियात के ऊपर अगर केस कोई बना भी है तो वो कहते हैं कि वो डस्ट को सिर्फ हटाने के लिए किया है, कहते हैं वो पंजाबी में ना गोंगलों से मिट्टी झाड़ना। तो वो उससे तमाम हम ये नैब का भी बिल्कुल हम एहतसाब करेंगे और इन सारी चीज़ों पर रोशनी डालेंगे कि कौन से केसेस कितने अरसे से इल्तवा का शिकार हैं। हुकूमती शख्सियत हो या अपोजिशन की शख्सियत हो, वो ब्यूरोक्रेट हो या कोई आम शहरी हो जिसने आवाम के करोड़ों अरबों रुपये लूटे हैं। लेकिन अभी तक जो हमने नैब की कारकर्दगी देखी है पिछले 3 सालों, बिलखुसूस लाहौर की, तो वो कागज़ों पे तो बहुत अच्छी है, लेकिन
हकीकत में क्या है ये मौजू हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। आज जो नुक्ता नज़र मेरा सवाल ये है, क्या राना सनाउल्लाह बच पाएंगे और ये साबित कर पाएंगे कि उन्होंने जो असासे बनाए वो बिल्कुल लीगल मीन से बनाए, फेयर मीन से बनाए, और अपनी उनकी जो आमदन है और असासे वो बिल्कुल मुताबिकत रखते हैं। मैं इसी तरफ जा रहा था, आप वहाँ पर थोड़ा सा आपने मुझे इंटरप्ट भी किया, लेकिन ये है मैं इसी तरफ अपनी बात को लेके आ रहा था कि मुंशियात के अंदर जो उनके ऊपर केस बना और जिस तरह एक भारी उनके ऊपर एक चार्जेस फ्रेम किए गए और उसके बाद एक बड़ा सख्त किस्म का ट्रायल हुआ और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मेरे साथ तमाम चीज़ें हुई, आज वो आज़ाद हवा में है। नैब में भी यही है कि 25 मार्च 2020 में उन्होंने अपनी इसी केस के अंदर ज़मानत कराई। राना सनाउल्लाह से मेरी मुतअद्दिद बात गुफ्तगू होती है इस केस के हवाले, अभी भी मेरी गुफ्तगू हुई कि आपके ऊपर ये चीज़ें आई हैं, तो उनका कहना था कि ये 10 साल में तो इन्होंने कुछ नहीं निकाला, ये केस तो पहले से चलता आ रहा है। तो इन्हें आज जब एहतजाज शुरू हो गया है, जिस वक्त हम मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, तो हमारे पर ये अब आके केसेस बना रहे हैं। तो मुझे जो आपका सवाल है कि क्या राना सनाउल्लाह वहाँ से बचेंगे या नहीं बचेंगे, तो उसमें तो देखें अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन जितनी भी एजेंसीज़ हैं उनकी नाकामी नज़र आ रही है कि जो इन्होंने केसेस बनाए उन्हें प्लीड उस तरह नहीं कर सके, ना इनके पास कोई एविडेंस आए। वो केस आप शहबाज शरीफ का ले लें, नवाज शरीफ का ले लें या दीगर तमाम चीज़ों का ले लें, राना सनाउल्लाह का ले लें, राना सनाउल्लाह का अंडर ट्रायल है, अभी ये तमाम मामला चल रहे हैं, इसके ऊपर हम ज़्यादा तो नहीं उसके अंदर बात कर सकते, लेकिन यही है कि मुझे यही लगता है कि शायद राना सनाउल्लाह के लिए आने वाले 10 से 15 दिन बड़े क्रूशल होंगे, शायद उनकी एक मरतबा फिर गिरफ्तारी नैब में मतवक्को है। आसिम नसीर साहब की बात सुनी, उनका ये खदशा है कि राना सनाउल्लाह अगर मुतमईन नहीं कर पाते नैब को और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को, तो 15 से 20 रोज़ के अंदर उनकी दोबारा गिरफ्तारी मुतवक्का है। तालिब अफरीदी साहब बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं और एहतसाब के अदारों को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, नैब भी कवर करते हैं, एंटी करप्शन भी कवर करते हैं, FIA भी कवर करते हैं, तीनों का बड़ा नेक्सिस होता है आपस में एहतसाब के हवाले से। तालिब अफरीदी साहब, आपने अपनी सहाफ़ती कैरियर में देखा, हमने एहतसाब के नाम से एक TV बनाया है और उसका मकसद ही यही है, एहतसाब करना है हर उस शख्स का जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इस आवाम को नुकसान पहुंचाया, ये हमारी पूरे माशरे को नुकसान पहुंचाया, वो चाहे इखलाकी हो या मुआशी हो। तो आप बताएं कि एहतसाब हमेशा मसलहत का शिकार क्यों हो जाता है पाकिस्तान में? खुल के बात करूं, दो चीज़ें हैं जी। जब यही अपोजिशन लीडर जब हुक्मरानियत में थे, जब ये इनकी हुकूमत थी, तो इन्होंने जरदारी समेत दीगर जो अपोजिशन लीडर थे उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनवाए, और ये दोनों बड़ी पार्टियां नून लीग और पीपल्स पार्टी यही कहती रही कि ये मुशर्रफ का काला कानून है। भाई अगर ये मुशर्रफ का काला कानून था तो आपने 5-5 साल दोनों ने हुकूमत की, तो उसको तब्दील क्यों नहीं किया? क्योंकि ये वो फंदा था जो इसको इस्तेमाल करते रहे नून लीग वाले भी और पीपल्स पार्टी वाले भी अपने अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़। अब वही फंदा जो है मौजूदा हुक्मरान भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि तब्दीली नहीं आई। जब कानून तब्दील करने के लिए मौजूदा हुकूमत ने कहा कि बैठें, एक कमेटी भी तश्कील दी गई, तो ये वॉकआउट कर गए। अब मौजूदा चेयरमैन जो हैं नैब के, उनको भी इन्होंने तैनात किया और PTI ने उस वक्त मुखालफत की थी। तो रोना किस बात का? भाई रोना इस बात का है कि क्लियर कट एहतसाब जो है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो सिक्योरिटी के इदारे हों, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई भी तबका हो। अगर तो आपने सही मानों में एहतसाब करना है तो वो महीने के अंदर 90 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी है उसके ज़रिए अपने मुख्तलिफ एजेंडे। आज हम क्योंकि नैब ऑफिस के बाहर खड़े हैं, तो नैब का जो कानून है वो भी बताता है कि आपने 90 रोज़ के अंदर अंदर तमाम केस को वाइंड अप करना है और मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है कि उसने ये क्या किया और किस तरह अपने असासे बनाए या करप्शन जिस भी तरीके से की। लेकिन हमने देखा है कि माजी में केस साल चलते चले आ रहे हैं और नैब लाहौर अब जो है उसने थोड़ी बेहतरी देखी हमने रिकवरीज़ और केसेस के हवाले से, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर नैब का इदारा देखे तो उसको हर बंदा तनकीद का निशाना बना रहा है। इसकी वजह क्या है? नैब को क्या ऐसा करना चाहिए कि ये जो उस पर दाग है वो जल्द से जल्द धुल सके? पहली बात तो ये कि थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोच अपनानी चाहिए। अगर इनके पास वो माहिरीन बैंकिंग के सेक्टर के हों या इन्वेस्टिगेशन ऐसे ऑफिसर, मैं उन पर कोई तनकीद नहीं कर रहा हैं ऐसे, लेकिन अभी बहुत सारी कमियां हैं। दूसरी बात ये है कि रिकॉर्ड नहीं मिलता।
मुख्तलिफ़ इदारों से हमने भी देखा है कि अगर उनको लेटर दिया गया है कि रिकॉर्ड फ्राहम करें तो उसमें महीना महीना लगा दिया गया है, या किसी को क्वेश्चन ईयर भेजा गया है, चाहे वो पॉलिटिकल शख्सियत हो, चाहे वो राना सनाउल्लाह ही हो क्यों ना हो, या शहबाज शरीफ क्यों ना हो, या मरियम साहिबा क्यों ना हो, या हमज़ा शहबाज भी हो। आपने भी देखा है जब उनसे रिकॉर्ड मांगा जाता है, एक क्वेश्चन दिया जाता है, तो उसके प्रॉपर जवाबात नहीं दिए जाते। जब उसके जवाबात देने के लिए थोड़े से दूसरे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं तो कहा जाता है हमें सियासत का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये सियासत का निशाना उस वक्त तक बनता रहेगा जब नीट एंड क्लीन आप एक SOPs के मुताबिक बताएं कि जी 21 दिन के अंदर अगर आपने हमें जवाबात नहीं दिए तो कानून के मुताबिक हम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर ये नैब वाले भी उसी तरह कानून के मुताबिक कार्रवाई लेके आएँ, अदालत में पेश करें जी हमने इनको 3 नोटिस भेजे, 90 दिन का टाइम पूरा हो गया, इन्होंने हमें ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, इसलिए अब इनके खिलाफ ये चार्जशीट बनती है और उसके खिलाफ कर दें। जब आप ये करेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि नैब की कारकर्दगी भी नज़र आएगी, FIA की कारकर्दगी भी नज़र आएगी, तमाम उन इदारों की कारकर्दगी नज़र आएगी जो इसके लिए काम कर रहे हैं। अगर आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी है तो आप जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी सबूत रख लें, वो सिर्फ ना मानने वाली बात ही होगी। अच्छा, तालिब अफरीदी साहब हैं और मज़हर इकबाल साहब, क्योंकि आज यहाँ नैब लाहौर के बाहर राना सनाउल्लाह की पेशी है, तो तमाम जो नैब के बीट रिपोर्टर्स हैं एहतसाब ब्यूरो के, वो यहाँ मौजूद हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि तमाम की राय वक्तन लेता रहूँ और बारी बारी सबसे जानूँ, क्योंकि बड़े ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीजन जर्नलिस्ट हैं। मज़हर इकबाल साहब भी हैं, इनसे पूछते हैं। मज़हर साहब, आपका शिकवा हमेशा रहा है कि नैब का एहतसाब जो है वो मसलहत का शिकार रहता है, वो प्रॉपर एहतसाब नहीं करते, क्या वजह है? देखें, जॉन एलिया का एक शेर है कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। मैं बात सही करूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हम बात करते हैं, मदीना की रियासत की बात करते हैं, तो कोई शख्स कानून से बालातर नहीं है। अगर हज़रत उमर फ़ारूक से ये पूछा जा सकता है कि आपकी ये दूसरी चादर कहाँ से आई है, तो वो जवाब दे सकते हैं। तो फिर पाकिस्तान में हर शख्स किसी भी इदारे से हो, किसी भी इदारे का सरबराह हो, आपने वो एहतसाब से बालातर नहीं है। दूसरा, आपने एहतसाब की बात की है। एहतसाब जो ये नैब है, ये मुशर्रफ दौर में मार्ज़ वजूद में आया। इसमें जो एक सुकम है कि 90 दिन तक इसकी कोई ज़मानत नहीं है। देखें, उस आप किसी को गलत पकड़ लें, उसको 90 दिन तक तो आप उसको वो ज़मानत का इख्तियार नहीं है। तस्दीक कर दूँ, 90 दिन तक जुडिशल आप फिज़िकल रिमांड ले सकते हैं, लेकिन वो अदालत का इख्तियार है, तसाब अदालत का इख्तियार है कि वो किसी को कितने दिन का रिमांड देती है, उसके बाद जुडिशल करती है। कानूनी लीगल पहलू आप छोड़ दें, आप ये बताएं कि आप मुतमिन हैं जो मुल्क में एहतसाब के अदारे, ना सिर्फ नैब बल्कि दीगर अदारे जो काम कर रहे हैं, वो अपना काम सही तरीके से अंजाम दे रहे हैं? नहीं, जिस तरह की तवक्कुआत अवाम की हैं, लोगों की हैं, उस पर तो कोई भी इदारा अभी तक पूरा नहीं उतरा। नैब की कारकर्दगी पिछले 2 सालों की अगर हम बात करें तो वो तो बिल्कुल खामोश। कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब चेयरमैन नैब के अपने दिन गुजार के गए, तनख्वाहें मरात उस दौर में अफसरान ने ली और वो चले गए, कुछ नहीं हुआ। अब आके कुछ बेहतरी अगरचे आई है, लेकिन अभी भी इसमें जिस तरह आनी चाहिए थी। अब इनके पास स्टाफ की कमी है, इनके पास इन्वेस्टिगेशन की कमी है, इनके पास ऑफिसर की कमी है, इनका तरीक़ाकार कैसा है। कभी तो वो आज खुद नोटिस ले लेते हैं, कभी वो कहते हैं नहीं कोई दरख्वास्त आएगी तो हम लेंगे। बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटी के मालकान हैं, कुछ पकड़े गए हैं, कुछ से पैसे रिकवर भी हुए हैं, कुछ अभी भी लोग धक्के खा रहे हैं। प्रॉपर अगर चाहिए 2 सालों में, 3 सालों में। अच्छा, आप रेटिंग में कितने नंबर देंगे 10 में से नैब लाहौर को बिलखसूस? नैब पास होती नज़र नहीं आती। 33% नंबर उसने नहीं लिए, क्योंकि जितना पैसा इस पे आवाम का लग रहा है, उससे तो चाहिए था कि करप्शन भी ख़त्म होती और उसके बाद आवाम को जो पैसे डूबे हुए हैं, स्वाय चंद एक वो डबल शाह के कुछ पैसे मिले हैं कुछ हाउसिंग सोसाइटियों के, लेकिन जिस तरह जितनी करप्शन है उसमें से ये तो कुछ भी नहीं ख़त्म कर सकी। मैं इसको 33% नंबर भी नहीं देता, पास मार्क्स नहीं दे रहा। मज़हर साहब ने तो नैब को पास नहीं किया, तो राहील सैयद साहब, ये भी लाहौर के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये भी FIA कवर करते हैं, एंटी करप्शन कवर करते हैं, नैब भी कवर करते हैं, तो एहतसाब का अमल ये भी बड़ा क्लोजली देखते हैं। राहील भाई, ज़रा इस तरफ आप आएँ ताकि ये पीछे नज़र भी है नैब का लोगो भी, तो मास्क उतारें, पता लगे लोगों को आपका चेहरा। आप सैयद बादशाह हैं, तो सैयद बादशाह ये बताएं, आप मुतमिन हैं नैब की कारकर्दगी से? देखिए अली फ़ारूक, काफ़ी अर्सा हो गया हमें भी नैब की तहकीकात देखते हुए। कुछ सेक्टर तक तो नैब बहुत कामयाब है, वो भी इसलिए हमें कामयाब नज़र आता है कि प्री बार गेन हम देखते हैं और उसमें हम देखते हैं कि अरबों रुपए की रिकवरी
हो गई। ये कैसे एहतसाब है कि एक बंदा जब साबित हो जाता है कि उसने जुर्म किया है, पैसे देता है, वो बाहर निकल जाता है। ये सबसे बड़ा सुकम है, वो दोबारा बाहर जाता है और फिर वही जराइम करना शुरू कर देता है। तो जिसको जब आप सज़ा ही नहीं देंगे, सिर्फ इस हद तक सज़ा है कि उससे आपने रिकवरी कर ली और उसके बाद उसकी ज़मानत हो जाती है और उसके बाद माशरे में जाके वो फिर उसी तरह ही अपना जो है वो जराइम शुरू कर देता है। बहुत से हमने सोसाइटी के मालकान देखे हैं, उन्होंने पैसे जमा कराए प्री बार्गेन के, अब वो फिर जाके सोसाइटी का कारोबार करें। जब एक बंदा पहले साबित हो गया कि उसने फ्रॉड किया तो दूसरी दफ़ा वो किस तरह इस बात की गारंटी कि वो फ्रॉड नहीं करेगा। एक तो ये हमने देखा कि माशरे में जो है वो एहतसाब के नाम पर जो इंतकाम है वो भी बाज़ जगहों पे जो है वो होता हुआ नज़र आता है। ख़ास तौर पे सियासत के अगर हवाले से हम देखें तो हमने ये एहतसाब का अमल ज़रदारी और बेनज़ीर के तौर में भी देखा और उसके बाद वही ज़रदारी और बेनज़ीर वज़ीर आज़म भी बनी और सदर भी बनी और उसके बाद जो केसेस बने जो केसेस से हारों के केसेस से और दीगर के केसेस से वो ज़रदारी साहब जो है वो उन्होंने बाकायदा लेटर लिखे स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत को, वो वसूल भी किए। इसके बाद अगर आप देखते हैं नवाज शरीफ के दौर के, आज के दौर में मैं उसका मुख्तसर करना चाह रहा हूँ। ये बताएं आज के दौर में जो कुछ नैब कर रहे हैं, ना सिर्फ नैब लाहौर बल्कि दीगर ब्यूरोज़ जो कुछ कर रहे हैं और जो एहतसाब का अमल वो शुरू कर रहे हैं, आप इसको कितने नंबर देते हैं एहतसाब के नाम पर कि नैब के कारकर्दगी आपके नज़दीक तसल्ली बख्श है या नहीं है? देखिए अली फ़ारूक, मैं अगर नंबरों की बात करें तो मैं कम से कम 6 नंबर तो इसे ज़रूर दूंगा, पास ज़रूर करूँगा। उसकी वजह यह कि ठीक है, एहतसाब का अमल तो जारी है, चलें कुछ चीज़ें आ रही हैं, लोगों को लग भी रहा है कि लोग गिरफ़्तार भी हो रहे हैं, पकड़ाई भी हो रही है, कुछ में ये भी शिकायत है कि सियासी इंतकाम है, कुछ लोगों को रिलीफ भी मिलता हुआ नज़र आता है। ख़ासतौर पर हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से बड़ी रिकवरियाँ की गई हैं। तो इस हद तक तो नैब कामयाब है, थोड़े से हम नंबर दे देंगे, लेकिन सियासी जो केसेस है उसमें हमें नज़र आता है कि नैब जो है वो इतनी कामयाब नहीं है जितनी दीगर केसेस में हमें नज़र आ रही है। नैब को भी चाहिए कि वो किसी के आला कार ना बने, जब एहतसाब करना तो भी सारों का करें, सिर्फ पिक एंड चूज़ से जो है ना वो फाइलें ओपन नहीं होनी चाहिए। आज बिल्कुल, आज आपने जो मैंने आपके सामने बात की उसमें हमने मुख्तलिफ राय ली है। जो यहाँ पर हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, मुख्तलिफ चैनल से इनका ताल्लुक़ है, तो उनकी राय मिली जुली थी। लेकिन जो 2 राय हमारे सामने आई जब मैंने पूछा कि नैब अपने कारकर्दगी में पास है या नहीं, तो एक हमारे जर्नलिस्ट ने तो उसको फ़ेल करार दिया और एक ने तो उसको पास करार दिया है। लेकिन उनका ये कहना है कि मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। तो मुस्तक़बिल में हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि एहतसाब टीवी के प्लेटफॉर्म से हम आपको एहतसाब के वो तमाम चीज़ें, हक़ाइक़ आपको दिखाते रहें, आवाम तक पहुँचाते रहें कि कौन सा अदारा किस हद तक अपने जो उसका मंशूर और उसको मैंडेट उस अदारे को जो मिला हुआ है उसको सर अंजाम देने में वो मुकम्मल तौर पर कामयाब है या नहीं। तो मुस्तक़बिल में हमारी वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले ये चैनल जो है हमारा उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके कि आज आपके पास कौन सी अहम मालूमात आप तक पहुंची हैं। तो एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आज आपने जो हमने इस राना सनाउल्लाह की पेशी के मौका पर एहतसाब चैनल का आगाज़ किया है और उसके मुतल्लिक अहम तरीन मालूमात आप तक पहुँचाई हैं। शुक्रिया।